बड़े बड़े डॉक्टर्स भी अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते कभी। वो क्या कहते हैं, पहले स्लिप बनवाएंगे, 500 रुपए की स्लिप बनाओ जी आप, और फिर मैं बताऊंगा क्या है आपको प्रॉब्लम। और एक जरा से मतलब क्या कहते, यूट्यूब से एक नंबर उठाया, रैंडम सा नंबर से फिर कॉल गई, और फिर ये एकदम से बताते हैं भाई आप पिक्चर भेज दीजिए, मैं बता दूंगा देख के क्या है। और इन्होंने रिव्यू दिया अपना, मतलब वॉइस नोट भेजा भाई ऐसे ऐसे करके है जी ये, और आप देख लीजिए। इन्होंने ये नहीं कहा मेरे को बुला लीजिए मैं पैसे लूंगा या नहीं लूंगा, इन्होंने कुछ नहीं कहा। हम सारे टेंट्रम्स अपना आगे देख चुके थे। हमने पानी डाला, ठंडा पानी पूरा प्रेशर से डाला, नहीं निकला, खोलता हुआ पानी डाला तब भी नहीं निकला। बीन की आवाज जो आप पूछ रहे थे वो बजाई, बट वो उसमें था क्या कहते हैं भाई, उसके सांप की तो आवाज ही नहीं होती, सांप को तो सुनाई नहीं देता। तो वो कमेंट्स पढ़ के मैंने तब भी बंद कर दी बीन की आवाज। मैंने कहा बेवकूफ वाले काम कर रही हूँ। फिर भी हम ध्यान से बैठे रहे। उसके बाद और भाई साहब आए, सारे काम करने के बाद भी भाई साहब आए, उन्होंने पता नहीं क्या एक टेक्टिक से अपनाई अपनी, जिससे टेक्निक थी, हाँ जी, उससे सटीक रामबाण जिसको बोलते हैं वो साथ साथ पकड़ लिया। मतलब पैसे तो देखो लगते ही हैं जी, अगर कुछ हो जाता, किसी को काट जाता, पैसे तो तब भी लगने थे। अभी तो ये जो सेवाएं दे रहे हैं उनके बदले में जो मेहनत तो मामूली लग रहा है आपको? हाँ जी, मेरे को तो मन लग रहा है जी। बहुत सतीश, सांप पकड़ते हुए कितना समय हो गया? सांप पकड़ते हो गए जी 25 साल। और देखो बहन जो बात कर रही थी ना भाई, मतलब 10 मिनट में 20 फोन सुनना। अब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ सतीश, एक मिनट सतीश, आप करोड़पति बन चुके हैं, जमीन जायदाद आपके पास है भाई। मैंने तो सांप पकड़ कर 30-40 बड़ी गाड़ियां हैं, 30-40 तो मैंने किले खरीद दिए। लोग तो कहेंगे चाहे मैंने कुछ नहीं खरीदा हो। ये देखो इन्हें क्या करे, फोन ने जहाज पलाना फ्लाइट मोड, क्योंकि अगर मैं जो मीडिया मेरे पूछ रहा है ना, मैं बात नहीं बता पाऊंगा अगर, क्योंकि अभी फोन बजने शुरू हो जाएंगे। और जब मैं गाड़ी में था ना तब भी बहुत 50 फोन सुन लिए होंगे मैंने 1 घंटे में। और मैं यूं क्या करूं जी, कोई भी मेरे साथ बात करा, सोलो माँ भाई रेल फटाफट चल रही है, आप जल्दी बताओ। और भाई महा 1 मिनट में अपनी बात पूरी करो, या मेरी मजबूरी है, अगले का फोन सुनना जरूरी है। नहीं, एक बात बताइए, कई बार आपको सांप जो है निशाना बना चुके हैं, हाँ आप छत से भी गिर चुके हैं, ये ऐसा कौन सा जज्बा? बहन जी खुद गारी थी, अभी बहन जी ने पता है। उसके बाद जब तक मैं आया ना इनके घर, बहन जी खुद मेरी वीडियो देखती रही, बैठी रही सांप के पैरे पे। इन्होंने बता दिया भाई आपको कोबरा ने काट लिया, आपकी आंख पे भी सांप काट गया था। इन्होंने तो जब होया भाई वाकई मतलब ये खतरों से जूझ रहे हैं। नहीं, बावजूद इसके कुछ लोग जो है फेसबुक पे या यूट्यूब पे आके कहते हैं, हाल ही में जो करनाल से आलोचना आपके खिलाफ हुई और पैसे लेने की बात हो रही है और संवेदनहीनता के इल्जाम लगाएगी, जबकि आप दिन रात जो है बिलों में जहरीले उनके बारे में तो मैं बार बार चर्चा करना नहीं चाहता। हो सका भी उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो, बार बार तो चलो किसी ने क्यों मतलब शर्मिंदा करें। लेकिन इतना जरूर है जी, एक बार अभी की बात है, 15 दिन पहले की, एक लड़की का सांप काट गया, जवान बेटी थी, 23 साल की छोरी, उसकी डेथ होगी। यूपी तक मेरे पास फोन आया, तो भाई वो बोले भाई यार छोरी का सांप काट गया और इसी तरह वो सांप अभी भाई वही है। मैं गया फटाफट, मैंने जाकर देखा छोरी तो डेड है। और लेकिन मैं और बड़ा हैरान रह गया हूँ, आदमी इतने बोले इतने सादे, कोई सपेरा उनका दावा कर रहा है अगर भाई हम छोरी ने जिंदा कर दें, किसी का हाथ ना लवान दिए, हाथ ना लागन दिए। और बोले अन्य करो 4000 रुपये गूगल पे कर दो, हम गाड़ी लेकर आने लग रहे। फिर उन्होंने फोन कराया, हम रास्ते में आगे भाई गाजियाबाद आ गए, फिर पीछे भेज दो, बार बार पैसे मरना का यार क्या कर रहे हो था। मैं आदमी का आता नहीं पता नहीं था, हमने करो हाँ इतने पीछे भेज दिए, इतने का तेल तो मैं तो आदमी बहुत दूर था यार, दिल्ली तक आके मैंने पैसे रखवाए आ रखा है। वहाँ बंदे है ना उन सपेरों ने स्विच ऑफ कर दिया, उनकी करो ना आलोचना करनी है तो क्यों जी। एक और बात आपके साथ वो करना चाहूंगी मैं। अभी जो कुरुक्षेत्र वाला 2 बच्चे जो एक तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, एक वो अगले दिन गुजर गया था बच्चा। तो आलोचना उन हॉस्पिटल वालों की करो ना जिन्होंने 4 लाख भाई साहब ने तो क्या किया, आज जान बचाई हम लोग की। 4 बंदे हैं हम घर में, हम लोग की 4 में से पता नहीं किसको निशाना बनाता वो, ठीक है। तो उन 4 लाख लेने वालों की उनकी आलोचना करनी चाहिए ना, जो इतना मतलब एक तो बच्चा डेड हो गया बेचारे, दोनों बच्चे गुजर गए, मतलब संवेदनहीन तो वो हैं भाई साहब नहीं है जो पकड़ते थे सांप को और बेचारे बिलख के रो रहे थे। और मेरी इनसे कोई मतलब ना कोई जान पहचान है और ना कुछ। मैं पहली बार और सच में रियली में मैंने YouTube से नंबर निकाला इनका और भाई साहब को व्हाट्सअप किया है। मारे गेला जी जो हम ले वो खर्चा भी तो है, गाड़ी भी तो है। मैं ये कह रहा भाई मैं पब्लिक की मैं खुद सेवा करने का हिम्मत रखूं, क्योंकि पब्लिक का आशीर्वाद है।
लेकिन मेरे से ड्राइवर दे दो, सरकारी ड्राइवर दे दो। सही है। मैं एक यू आदमी है, मेरा ड्राइवर है, मेरा फर्ज बना भाई मैं इसकी 8 घंटे में छुट्टी कर दूं, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, सब 8-8 घंटे ड्यूटी करें। तो फिर मैं मजबूरी में इससे 24 घंटे का काम ले रहा हूँ। फिर एक यू भाई है, हेल्पर है, आगे जाकर फर्श तोड़ना, ईंटें उठानी, तूड़ी निकालनी, तूड़ी गठिया, अब घर में उपले पड़े, लकड़ियाँ पड़ी। जिस आदमी की मैंने 8 घंटे में ड्यूटी तय छुट्टी कर देनी चाहिए, कह देना चाहिए भाई तेरे 300 रुपये बने थे, या ले अपने घर आ जा, 5 बज गए, उस पर मैं 24 घंटे काम ले, रात में 2 बजे फोन आ जाए और 2 बजे मैं उठ कर अगले के घर पहुंचूं और फिर अगला कह भाई क्या खर्चा, मैं यार तू तो गरीब सा है, इतनी दूर आए 60-70 किलोमीटर, तू तो 2500 ना दे, 1500 दे दे। अगला कहा भाई बस बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो हमने तो वो भी चीज़ देखनी पड़े जी। अब कई बार ऐसा है कि छोड़ने क्यों पड़े, घर में कोई कमाने वाला ही नहीं, जा एक पेंशन के सारा एक बुढ़िया गुजारा कर रही, उसका जवान बेटा वो गुजर गया, बूढ़ा गुजर गया, पड़ोसिया ने फोन कराया, उस पर हम 2500 थोड़े ले लेंगे, इंसान तो हाँ तो फिर ये तो मतलब आत्मा का धिक्कार है जी। अच्छा आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार तो ये परिवार की गरीबी देख के सांप भी पकड़ के आते हैं और उनको पैसे भी दे आते हैं जेब से। फिर वही तो बात है ना, इंसानियत है ना इनकी, और आत्मा धिक्कारती है वहां लेने से भी, ऐसी तो बात नहीं है, इंसानियत कहीं तो लेने की बजाय जेब से निकाल के दे आते हैं, हेल्प भी कर आते हैं परिवार की। वही तो शायद होगा, भगवान रूपी है शायद ये हमारे लिए। तो किस तरह से परिवार, चलो जी, कॉमन क्रेत का बहुत खौफ है, उसके बारे में थोड़ा बचाव के बारे में थोड़ा बता दें, आपके आने से पहुंचने से पहले। देखो जी बचाव के बारे में तो आइयो जी, आइयो आ जाओ, आप आ जाओ। ये तो नेट के थे ना ये तो नेट के थे, फिर ढूंढना भी नहीं शुरू करा, अच्छा। और देखा भी नहीं, ये तो यहाँ को मैंने इनका बता दिया महाजी। एक तो जितने भी फर्श में सुराख है ना, वो हालांकि घर सही है, प्लस्तर आप देख सको सही है, फर्श भी सही है, लेकिन कई बार है ना मिट्टी जड़ जाए चौखट के पास से, सुराख हो जाए, रिपेयर करनी पड़े, 2-4 साल में हो जाए। कई बार जाली उठी हो बाथरूम की, वो एक कई बार ऐसा हुआ बंदा टाइम नहीं, अच्छा पढ़ी लिखी फैमिली हो, टाइम नहीं लगा पाते भी, पुराने जूते के डिब्बे हो गए, पुरानी चप्पलें हो गई, इस तरह कोने में कोई पुराना सा सामान इकट्ठा हो गया, इस तरह का सामान नहीं इकट्ठा होने दो। और एक ये सांप है ना, ये तो बड़ी दरज दरार का फर्श का सांप है। अब देखो इतनी में मोटी केचड़ी मिली, और फिर मैंने कहा भाई आप एक बार थोड़े सावधान हो जियो, और मैं अगर ना मिला ना थोड़ी राख छान के ना राख की लकीर बना दियो जहाँ केचड़ी मिली, आसपास चौकट में चढ़ा पाओगे और वो निकलेगा, जब निकलेगा निशान पड़ेंगे। तो इन्होंने मेरी बात पर थोड़ा ध्यान, क्योंकि मैंने वॉइस मैसेज छोड़ा था, तो इन्होंने ध्यान कराया और फिर इन्हें सांप देख लिया। मैंने फोन किया तो ये भाई साहब बोले देख भाई सांप तो वही है, तेरे घर में ही है, तुम तुझे मिले या ना मिले। ये तो शुक्र है 7 से आगे, ये तो रात में टपका दिया किसी ने। ये बेड पे कैसे चढ़ जाता है सांप? बेड पे जी यू, अब देखो आधी रात के बाद तो कई बार हम भी देखा, कुछ लोग एसी भी बंद करें रात में, कुछ पंखे भी बंद करें, ठंड हो गई है। अब जब यू सांप भोजन कर लेगा ना, ठंड में इसका भोजन हजम नहीं होता। अच्छा। हाँ ये कूल ब्लडी है, ठंडे रक्त के प्राणी है, इसको अपना भोजन हजम करने के लिए गर्मी चाहिए। आग तो इस खातिर किसी ने जला नहीं रखी, इसको इंसान के शरीर, जैसे इंसान है, कोई पशु बैठा है या इंसान है, तो उसका बिस्तर गर्म हुआ है। ऐसा नहीं है भाई जिस तरह ठंड होगी और आदमी किसी ने रजाई ओढ़ ली, पहले तो रजाई ठंडी होगी ठंड में, लेकिन आदमी के शरीर से वो गर्म हो जाएगी कुछ देर में। लेकिन ये किसी कपड़े में घुसेगा तो वो कपड़ा गर्म नहीं होगा, क्योंकि ये ठंडे रक्त का प्राणी है, इसको दूसरे की गर्मी चाहिए। ये इंसान की गर्मी लेने के लिए इंसान के पास जाकर चले जाओ और चेहरे के आसपास काटा है। वो बेरथड़ा भी दोनों बच्चों को कान पर काट रखा था, मैंने निशान देख के थे बारीक की था। मेरे पास तो बहुत केस है जी, मेरा फोन भरा पड़ा है, लोग इतना खौफ है लोगों में, एक दिन में 100 फोटो भेजा, बोले भाई साहब एक सांप का फोटो भेजा, देखिए कौन सा सांप है, और मैं सब नहीं रिप्लाई करूं। इस टाइम लोग न्यू कह रहे होंगे यार पता नहीं कड़ा चला गया, पता नहीं कौन सा सांप पकड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम मैंने यू फोन ऑन करना पड़ेगा ज्यादा देर, क्यों? हाँ, और जब मैं ऑन करूंगा ना जो तूफान उठेगा मना ही पता। ये भी छोरा ड्राइवर है, यूं कहा अंकल घर चले जा, हम तो लौटे लिया, तू तो सारी रात का वायदा तेरे खेल, तो मन नहीं लगा है भाई। मेरे एक फोन सुने था किसी की जान बच जाए, कहता किसी का कोबरा काट रहा हो, और मैं सलाह दे दूं, और मेरी सलाह तो जान बचाए कि कोई बिहार का, यूपी का, राजस्थान का। ये सांप काफी छोटा है, इसमें जहर कितना है? बस जितना छोटा उतना खोटा, जितना छोटा उतना खोटा। इसके तो निशान और भी बारीक होंगे, और इसका जहर का असर भी लेट होगा। आदमी सोचेगा 2-3 घंटे हो गए तो कुछ नहीं होता है, अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो जी चलो जी, तो इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बचाव जानकारी ही बचाव है, और इस समय पूरा परिवार जो है वो खुश है कि इस सांप को सकुशल जो है पकड़ लिया गया है। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और जी आप तो चलो लिखो, चलो ले आओ, मोनू चलो। हाँ ओके।